चलिए शुरू करें आज का क्लास। यस सर। इसमें से निधि कल आप नहीं थे? सर कल मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे। चलिए आज कल शायद राहुल और शिवम था और दो आदमी आज नया ज्वाइन किए हैं। थोड़ा हम रिपीट करवा देते हैं इस क्लास को। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए क्योंकि आज पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। ठीक है, आप क्या पढ़ाए थे? वही हम कल रिपीट क्या कर रहे पढ़ाए? हैं, वही हम रिपीट कर रहे हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, आज पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। इसीलिए ये अगर यस सर। राउटिंग जो है, राउटिंग पूरा नेटवर्किंग का जितना भी नेटवर्किंग अभी तक पढ़ाया है, इसमें से अभी तक गेट में जितना भी क्वेश्चन जितना बार पूछा है वो राउटिंग सबसे ज्यादा राउटिंग से पूछा गया है। इसीलिए इस राउटिंग को अच्छा से पढ़िए। ठीक है, यस सर। तो आज हम यस शुरू कर रहे हैं पहले नेटवर्क लेयर। तो ये तो नेटवर्क लेयर के बारे में पूरा अभी तक में हम पढ़ाते आ ही रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें तो बार बार यही प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर इज दी लोएस्ट लेयर ऑफ थर्ड पोजीशन से नीचे से वो तीसरा पोजीशन पे आता है नेटवर्क लेयर। और इस लेयर में हम क्या था पहले, सोर्स टू डेस्टिनेशन और होस्ट टू होस्ट। यहाँ देख रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन और होस्ट टू होस्ट, इसमें हम लोग काम करते हैं। सोर्स टू डेस्टिनेशन मीन्स कि जहाँ से स्टार्ट करते हैं सेंडर से रिसीवर, या होस्ट टू होस्ट। होस्ट टू होस्ट, सेंडर भी होस्ट होता है और एक कंप्यूटर होता है, और जिसके पास पहुँचता है वो भी एक कंप्यूटर होता है। इसीलिए इसमें होस्ट टू होस्ट भी इसको हम बोलते हैं, या सोर्स टू डेस्टिनेशन हम बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली कंप्यूटर कम्युनिकेट थ्रू द इंटरनेट। जो भी कंप्यूटर होता है वो इंटरनेट के थ्रू हम उससे आपस में बातचीत करते हैं। इसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारा इसमें प्रोटोकॉल होता है। मेनली जो ये नेटवर्क लेयर काम करता है वो देखिए यहाँ पे इंटरनेट वर्किंग, लोकल एड्रेसिंग, राउटिंग, पैकेटिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। ये पांचों चीज पे ये जो नेटवर्क लेयर मेरा होता है, ये पांचों चीज पे इसका मेन फोकस होता है। ठीक है, इनका काम ये पांचों चीज पे होता है। तो हम अब चलते हैं, आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं एक एक करके कि इसमें किसका क्या काम होता है और किस किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। पहला देखिए इंटर नेटवर्किंग है। आप लोग को जो हम लिख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। तो पहला इसमें है मेरा इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, इंटर नेटवर्किंग का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जो भी मेरा लॉजिकल कनेक्शन मीन्स कि आईपी एड्रेस की ये बात कर रहा है, फिजिकल कनेक्शन मीन्स मैक एड्रेस का बात। तो इंटर नेटवर्किंग जो होता है दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में जो हम कंप्यूटर से कनेक्शन बनाते हैं उसे हम इंटर नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में क्या होता है? एड्रेस जो हम आईपी एड्रेस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ऐड करने के लिए हम बनाते हैं, ऐड करते हैं। तो किसके थ्रू हम ऐड करते हैं? तो ये होता है मेरा आईपी। चाहे 1.1.1 लिखिए या कोई और आईपी होता है, तो एक नेटवर्क का ये आईपी होगा, तो एक नेटवर्क का दूसरे, अगर यदि ये ए क्लास का आईपी है तो दूसरे नेटवर्क का बी क्लास का आईपी होगा। और ये दो आईपी को मिला के बीच में कोई राउटर का यूज करते हैं, राउटर का यूज नहीं भी कर सकते हैं तो हब का यूज करके हम इन दोनों नेटवर्क को आपस में एक साथ जोड़ सकते हैं। फिर आता है मेरा कि राउटिंग। राउटिंग क्या काम करता है? राउटिंग का काम होता है कि इन ए नेटवर्क देयर आर मल्टीपल राउटर्स अवेलेबल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड वन ऑफ देम इज टू बी चूजन। जैसे कि हम बहुत सारा मेरे पास नेटवर्क हो, जैसे एक नेटवर्क ये हो गया और ये मेरे पास राउटर है। ठीक है, और एक दूसरा राउटर है, इसमें भी कुछ कंप्यूटर लगा हुआ है। तो इसमें देखिए जैसे तीन राउटर मेरा है और मेरा कंप्यूटर ये तीनों राउटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। और देखिए इसके पास भी एक कंप्यूटर है, इसके पास भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, और इसके पास भी एक कंप्यूटर, दो दो कंप्यूटर सब में हम लगा देते हैं। ठीक है, दो दो कंप्यूटर में अगर यदि ये मेरा सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो इसके लिए क्या बोल रहा है? इन ए नेटवर्क देयर आर मल्टीपल राउटर्स अवेलेबल। देखिए इस नेटवर्क में मल्टीपल्स राउटर अवेलेबल है, अवेलेबल फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन
एंड वन ऑफ देम इज टू बी चूजेड। अगर यदि ये मेरा सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें एक राउटर के थ्रू जाना पड़ेगा। एटलीस्ट एक राउटर हमको चूज करना पड़ेगा। अगर यदि सोर्स है और मेरा डेस्टिनेशन ये होता, तो देखिए इसको आने के लिए 2 राउटर हम कम से कम 2 राउटर चूज करना पड़ता। अगर यदि आप इधर से घूम के जाते हैं तो मैक्सिमम 3 राउटर भी चूज करना पड़ सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि रूट। लेकिन अगर यदि नेटवर्क से हम कनेक्ट है तो एटलीस्ट एक राउटर का हमको चूज करना ही पड़ेगा, एक राउटर, ठीक है। तो ये था मेरा राउटिंग। इसी को पूरा का पूरा इसी को पढ़ना है अभी, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन बोल रहा है द नेटवर्क लेयर डिसाइड द राउटर टू बी टेकन। नेटवर्क लेयर क्या करता है, डिसाइड टू राउटर टू बी टेकन, दिस इज कॉल्ड राउटिंग। नेटवर्क लेयर जो होता है वो किस रूट से जा रहा है, कौन सा राउटर को चूज कर रहा है, इसी चीज को हम राउटिंग बोलते हैं। एंड इट्स डिपेंड्स ऑन वेरियस एल्गोरिथम यूज टू कैलकुलेट द रूट एंड मैप। यही सारा जो एल्गोरिथम होता है, यही सारा चीज जो है, इसी को हम चूज करते हैं कि किस तरह से हम रूट और पाथ को फाइंड करना है। मेन काम इसका यही होता है कि इसमें रूट और पाथ को फाइंड करना। तो इस रूट और पाथ को फाइंड हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए 2 एल्गोरिथम होता है। पहला होता है लिंक स्टेट एल्गोरिथम, दूसरा होता है डिस्टेंस फैक्टर एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट। इसमें जो 5 पॉइंट था उसमें नेक्स्ट चौथा पॉइंट है पैकेटिंग। पैकेटिंग क्या होता है कि ऊपर के लेयर से, ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारे पास सेगमेंट आता है, ठीक है। और एक बड़ा सेगमेंट को छोटे छोटे पैकेट में हम यहाँ तोड़ देते हैं, और तोड़ के तब उस पैकेट पे हम काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पैकेटिंग। और पैकेटिंग इसमें जो लिखा हुआ है, द नेटवर्क लेयर इनकैप्सुलेशन द पैकेट रिसीव फ्रॉम द अपर लेयर प्रोटोकॉल एंड मेक न्यू पैकेट। मीन्स जो अपर लेयर से कोई पैकेट रिसीव होता है उसे सेगमेंट बोलते हैं। आप इसको तोड़ के हम छोटे छोटे पैकेट बनाते हैं तो उसे हम पैकेट बोलते हैं। दिस इज डन बाय एडिंग ए हेडर एंड डाटा दैट कंटेन्स द लॉजिकल सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन। ये जो छोटा छोटा पैकेट हम बनाते हैं, छोटा छोटा पैकेट में अगर यदि ये देखिए पैकेट की बात होगा तो इधर हेडर जुड़ जाएगा, इधर टेलर जुड़ जाएगा। ये नेटवर्क इसका नाम हो जाएगा NH। NH मीन्स नेटवर्क हेडर, ये हो जाएगा मेरा नेटवर्क टेलर, ठीक है। तो ये दोनों एड्रेस इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं, कोई किसी को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन होगा तो बीच में रोक के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका था पैकेटिंग। अब है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कल बहुत अच्छा से हम एक्सप्लेन किए थे कि फ्रेगमेंटेशन क्यों होता है। फ्रेगमेंटेशन होता है अगर यदि किसी भी चीज़, जैसे मोबाइल में कंप्रेशन जानते हैं, या लैपटॉप आप चलाते हैं तो सी ड्राइव में जाइएगा तो एक जगह कंप्रेशन का पार्ट आता है, उसको बोलता है। सी ड्राइव में क्या होता है कि हम अगर यदि 30 सी ड्राइव को 30 GB का स्पेस देते हैं तो कुछ दिन में बोलता है कि सी ड्राइव मेरा फुल हो गया है, अब सी ड्राइव को आप और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। क्यों बोलता है? और जब हम उसको कंप्रेस कर देते हैं, ये भी 15 GB का डाटा हमारे 10 GB में आ जाता है। क्यों क्यों आता है 10 GB में, कोई किसी को पता है? तो इसको पता करने के लिए देखिए, हम फाइल, मेरा इतना जीबी का डिस्क होता है, मान लीजिए 30 GB का डिस्क था, ठीक है। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ मेरे पास मार्कर नहीं है। तो 30 GB का डिस्क था और डिस्क का कंपैटिबल वो बना होता है, कंपार्टमेंट बना होता है, ठीक है। उसके अंदर डिस्क के सी ड्राइव के अंदर भी कंपार्टमेंट बना होता है। अब मेरा जैसे ये कंपार्टमेंट मान लीजिए कि 5 GB का है, सारे कंपार्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट साइज है, ठीक है। किसी का 3 GB का है, किसी का 2 GB का है, किसी का 20 GB का है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे 30 GB मिला के 30 GB का कुछ कुछ कंपार्टमेंट बना हुआ है। अब कोई कंपार्टमेंट में जैसे ये 5 GB का है और मेरे पास डाटा स्टोर होने के लिए आया 2.5 GB, ठीक है। 2.5 GB का कोई सॉफ्टवेयर था, वो बोला कि सी ड्राइव में, मीन्स इतना में से आप कहीं पे इंस्टॉल करो, ठीक है। तो इतना में से सबसे पहले ये किसको चूज करेगा, इसके कंपैटिबिलिटी जो होगा, इसके कंपैटिबिलिटी पहला कौन आएगा, 2 2 तो नहीं आएगा, 3 में आ सकता है, इससे छोटा तो नहीं है। इसके सबसे नियरेस्ट ये मैप करेगा कि इससे सबसे नियर, जैसे 2.5 यहाँ पे 2.6 कोई होता तो उसमें जाता, यहाँ सबसे नजदीक कौन है इसका, 3, तो ये आ जाएगा इसका 3 वाला में। 3 वाला में आएगा, लेकिन ये कुछ MB जो है 0.5 GB डाटा इसके पास खाली बच जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से कोई 4.5 का आएगा, ठीक है, 4.5 का आएगा, ये कहाँ स्टोर करेगा, इसमें 5 में, तो इसका भी 0.5 GB बच जाएगा। तो ये लास्ट में क्या होगा कि ये बच जाएगा। अब इसके पास 0.5 GB का आएगा तब ना इसमें इंस्टॉल करेगा। अगर उसके 1 GB का आ गया तो 1 GB का नहीं यहाँ इंस्टॉल होगा, नहीं यहाँ इंस्टॉल होगा, क्योंकि 1 GB को एक ही जगह रखना है, ऐसा नहीं कि तोड़-तोड़ के रखना है। तो ये 1 GB ये वेट करेगा कि आधा जीबी का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाए, लेकिन इसके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, तो ये जगह और ये जगह मेरा फालतू का रह जाएगा। इसी चीज़ को जब नहीं ये भरता है, तो ये धीरे-धीरे मेरा मेमोरी फुल बताता है, लेकिन मेरे पास मेमोरी बचा ही रहता है। तो उसी टाइम पे आता है हम लोग को एक बार कंप्रेस करने के लिए देता है। जैसे ही हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये डाटा ऑटोमेटिक खाली होके बाहर आ जाएगा, ये डाटा ऑटोमेटिक खाली होकर बाहर आ जाएगा और ये सारे का सारे एक तरफ कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस का मतलब कि जो 4.5 जीबी का रखे था 4.5 जीबी ही लेगा, जो 2.5 जीबी का रहेगा वो 2.5 जीबी ही लेगा। हाफ जीबी जो खाली था, हाफ जीबी वाला स्पेस को वो फ्री कर देगा। समझ गए? तो ये था फ्रेगमेंटेशन। इस तरह कुछ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है और कुछ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होता है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में कि बहुत बड़ा मेरा कोई डाटा है और वो ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है, तो 2 फ्रेम को मिला के 1 फ्रेम बनाएगा और उसमें कुछ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मेरा वहाँ पे आ जाएगा। अब है कि नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल कौन-कौन सा होता है। नेटवर्क लेयर पे आईपी, स्पाइक सबको याद रखिए। नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल है ये सब, सबको आपको याद रखना होगा। नेटवर्क लेयर पे जैसे हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4, IPv6 भी होता है, इंटरनेट कंट्रोल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इतना तरह का हमारे पास प्रोटोकॉल होता है। अब इसमें हम पहला से पढ़ाते हैं आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल। 5 तरह का हो गया जितना हमको पढ़ना था। अब ये सारे चीज़ के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है? ये आपको और सब पढ़ना है, इसीलिए हम इसको पढ़ाना ही होगा हर हाल में, ठीक है? तो ये है एड्रेस। पहला हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आप लोग आईपीवी वर्जन 2 हो, पहले 4 होता है, अभी तक होता है, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि IPv4 का कैपेसिटी कितना है 32 बिट का। 32 बिट मीन्स 4 बाइट। 4 कैपिटल बी का मतलब बाइट होता है, तो ये 32 बिट या 4 बाइट। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे? 32 बिट मीन्स इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है 8 बिट। जैसे हम 1.1.1 भी लिखते हैं तो इसका कुछ मीनिंग होता है .8। इस तरह से मेरा आईपी होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का कोई तरीका तो होगा, ठीक है? तरीका क्या है? तो इसका है जैसे 8 है, फर्स्ट का 8, तो फर्स्ट 8 को कैसे लिखेंगे? 0 0 0 0 0 2 टू द पावर 0 नहीं, यहाँ 1 होगा, 0 0 0। 8 को आप लिखिए बाइनरी में। 8 को कैसे आप बाइनरी में लिखिएगा? ये 8 हो गया, 8 हुआ, आप लोग लिख के देखिए 8.8. समझ गए? इस तरह से मेरा जो आईपी एड्रेस होगा, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8.8.8.8 ऐसे लिख सकते हैं आईपी एड्रेस। इसके अलावा अगर यदि कोई और फॉर्मेट देता है, जैसे कि हम बोल दे, ये दोनों तो अभी तक आईपी एड्रेस था, अगर यदि हम बोलते हैं 0000100.8.8.8, क्या ये आईपी एड्रेस वैलिड है? ये जो अभी नीचे वाला लाइन लिखे हैं, ये क्या आईपी एड्रेस वैलिड है? नहीं सर, नहीं वैलिड है, लेकिन ये दोनों आईपी एड्रेस वैलिड है। यस सर। कौन बोला यस सर? हम बोले सर नीचे वाला आईडी वैलिड है। नीचे वाला आईपी वैलिड है। देखिए आईपी एड्रेस में कोई एक ही फॉर्मेट को वो पहचानता है, एक साथ दोनों फॉर्मेट को नहीं पहचानता है। या तो आप इसको बाइनरी में लिख लीजिए या इसको डेसिमल में लिख लीजिए। अगर दोनों मिक्स करके लिखते हैं तो ये नहीं चलेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करता है। या तो ये बोलते, कंप्यूटर क्या पहचानता है?
अगर यदि कंप्यूटर पे हम ट्रांसलेटर लगाएंगे, ट्रांसलेटर क्या बोलता है, या तो आप उस चीज को पूरे के पूरे बाइनरी में लगाओ, नहीं तो उसके पूरे के पूरे डेसिमल। ऐसा करता है ट्रांसलेटर कभी कि आधा बाइनरी लिखे आधा डेसिमल लिखे, तो उसको समझेगा ट्रांसलेटर क्या बोलेगा, या तो डेसिमल को बाइनरी में पूरा कन्वर्ट कर देगा या बाइनरी को पूरा डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उस चीज को नहीं समझता है, इसीलिए ये चीज रॉन्ग है। ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा नीचे वाले को, लेकिन इन दोनों को, ऊपर वाला दोनों को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बाइनरी में है और ये पूरा का पूरा डेसिमल में है। ठीक है, तो इन दोनों का ये हो गया तुम्हारा 32 बिट। मीन्स क्यों 32 बिट, क्योंकि 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 8 बिट, एक जो ऑक्टेट होता है इसका 8 बिट का होता है। 8 बिट मीन्स 1 बाइट। ठीक है, इसीलिए इस तरह का लिखने का, अब देखिए इसके मेरे पास कितना एड्रेस हो गया, इस चीज को हम एड्रेस को बार बार चेंज करके एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को, मीन्स इतना इसमें कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, इतना कि अभी तक में पूरा वर्ल्ड में IPv4 ही चल रहा है, लेकिन वर्ल्ड की जनसंख्या कितना ज्यादा हो गया, उसका 1/3 मीन्स 1/3 लोग के पास कंप्यूटर है, जितना वर्ल्ड में लोग है, तो उतना आदमी, उतना कंप्यूटर मेरे पास आ गया था। अब IPv चाहिए, IPv तो लिमिटेड है, इसीलिए अब जाके 128 बिट का IP का इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और अभी तो फिलहाल हम लोग 128 बिट का नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा आएगा कि हम लोग 128 बिट के IP को भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा IPv4 का कुछ, कि कैसे हम लोग IPv4 लिखते हैं। ठीक है, अब है IPv4 को हम लोग थोड़ा और जानते हैं, क्या ये बोल रहा है। इन दी IPv4 एड्रेसिंग वी हैव 32 बिट एड्रेस, एवरी होस्ट एंड रूट्स ऑन द इंटरनेट हैज टू IP एड्रेस विच इनकोडेड इट्स नेटवर्क नंबर एंड होस्ट नंबर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो भी हम नेटवर्क IP लिखते हैं उसमें कुछ नेटवर्क IP होता है, कुछ होता है होस्ट नंबर, कुछ नेटवर्क नंबर होता है, कुछ होता है होस्ट नंबर। जितना ये 32 बिट का हम लिखे ना, इसमें कुछ नेटवर्क ID होता है, कुछ होस्ट ID होता है। आगे हम और बता रहे हैं नेटवर्क ID या होस्ट ID क्या होता है। द कॉम्बिनेशन इज यूनिक, मीन्स जो ये हम कॉम्बिनेशन नेटवर्क नंबर और होस्ट नंबर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो यूनिक होता है। मीन्स कि जो एक को मिल गया वो किसी दूसरे को ये IP नहीं मिल सकता, ये यूनिकली वर्ल्ड में यूनिकली होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको यहाँ ये ID मिल गया और कहीं बांग्लादेश से कोई यूज कर रहा है, कोई अमेरिका से यूज कर रहा है तो उसको सेम ID मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सबको यूनिक ID मिलेगा। ठीक है, all IP address are 32 bit long and are used in the source address and destination address field of the IP address। जो भी IP एड्रेस होगा उसका सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, तभी हम एक जगह से दूसरे जगह डाटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। अब है इसमें क्लास टाइप, ये तीनों चीज IP एड्रेस हम पढ़ेंगे तो ये तीनों चीज हमको ध्यान रखना होगा कि किस क्लास का IP है, इसका नेटवर्क ID कितना है, इसका होस्ट ID कितना है। देख रहे हैं, each internet address consist of 4 byte, सारा इंटरनेट IP एड्रेस जो होता है वो 4 बाइट का होता है, मीन्स 32 बिट, डिफाइनिंग 3 फील्ड्स, क्लास टाइप, नेटवर्क ID और होस्ट ID। ठीक है, अब देखिए क्लास टाइप कितना होता है, IP एड्रेस आर क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस। जो IP एड्रेस होता है IPv4 होता है वो 5 क्लास में उसको डिवाइड किया गया है, जिसका नाम होता है क्लास A, क्लास B, C, D और E। ठीक है, ये इसका क्लास होता है। अब देखिए इसमें क्या हमको थोड़ा क्लास के बारे में और किस तरह से नेटवर्क ID होस्ट ID हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला आता है क्लास A। ठीक है, क्लास A जो होता है इसका, ये पहले आप ये ध्यान रखिए कि इसमें कितना नेटवर्क ID, इस चीज को अभी हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा अब अभी आप पहले देखिए, राइट साइड से देखना शुरू कीजिए कि IP हम कैसे पहचानेंगे कि क्लास A का IP है। तो क्लास A के IP का जो रेंज होता है वो क्लास IP के ID का मीन्स क्लास A जो होगा इसका रेंज होगा 0 से लेके 127 तक। ठीक है, अब जो होगा क्लास B, क्लास B यहाँ राइट साइड में देखते जाइए आप, राइट साइड में वो लिखा गया है और हम आपको लिख के बता भी दे रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। क्लास A का ये एड्रेस है, क्लास B का कहाँ से हो जाएगा, 128 से लेके 191 तक। ठीक है, क्लास C,
क्लास सी का जो एड्रेस होगा वो होगा 192 से लेके 223 तक, ठीक है। क्लास डी का जो हो क्लास डी का जो एड्रेस होगा 224 से लेके 239 तक, ठीक है। और क्लास ई का जो एड्रेस होगा वो होगा 240 से लेके 255 तक। अब बोलिएगा कि 255 तक ही क्यों आए, क्योंकि 255 2 के पावर 8 कितना होता है 255, और हमेशा हम लोग बीट की बात करते हैं, ये 32 बीट ही है, 32 बीट की बात करते हैं, मीन्स 4 बाइट की बात करते हैं। और एक बीट में कितना, एक बाइट में कितना बीट होता है तो 8 बीट, इसीलिए इसको 2 के पावर 8 तक जाते हैं। 2 के पावर 256 होता है, और 256 में हम 255 तक ही क्यों लिया है, क्योंकि पहला आईपी जो स्टार्ट है वो 0 से स्टार्ट है। पहला देख रहे हैं, पहला 0 से। इस चीज को आप लिखिए, आगे सारे न्यूमेरिकल में ये काम आने वाला है, ठीक है। इसीलिए इस चीज को आप लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। लिख लिया, चलिए इसको हम थोड़ा साइड करते हैं, आप देख लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ तो हम आ गए, अब हम बात करते हैं ये उससे सेकेंड वाले का, नंबर ऑफ होस्ट का, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट में हम किस तरह से हम दिखाएंगे, नंबर ऑफ होस्ट में देखिए, पहला क्लास ए जो होता है, क्लास ए का जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है, फर्स्ट ऑक्टेट मीन्स, अच्छा एक हम और लिख के हम बता रहे हैं, एक और जैसे देखिए फर्स्ट जो होता है, जैसे हम एक आईपी लिख रहे हैं 1000000, ठीक है। तो ये हो गया 8 और 10101010। मान लिया अब इसमें कुछ भी कितना भी अंक है, ये ऐसा मत बोलिएगा सर 8 अंक होगा, तो हम ऐसे ही लिख दिए अभी, ठीक है। इतना हम लिख दिए। अब देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं क्लास ए जो होगा, ये जितना भी हम अभी कवर किए हैं या जितना को भी हम हाईलाइट कर किए हैं, ये क्लास ए में होगा, ये होगा होस्ट बीट, ठीक है। होस्ट बीट मतलब कि इतना आईपी का हम क्लास ए में यूज कर सकते हैं। इसमें ओनली फर्स्ट ऑक्टेट होगा, वही होगा नेटवर्क आईडी। जो 8 बिट होगा वो होगा नेटवर्क आईडी, 8 बिट होगा नेटवर्क आईडी, और इसका 24 बिट जो होगा वो होगा होस्ट आईडी। और क्लास बी में क्या होगा, क्लास बी में यही होगा, 2 ऑक्टेट होगा नेटवर्क आईडी और 2 ऑक्टेट होगा होस्ट आईडी, ठीक है। क्लास सी में क्या होगा, 3 ऑक्टेट होगा नेटवर्क आईडी और 1 ऑक्टेट होगा होस्ट आईडी। ये है क्लास ए, बी और सी। लेकिन हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, इतना ही यूज करते हैं आईपी एड्रेस, इसीलिए क्लास डी को मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व रखे हैं, और क्लास ई को रिजर्व फॉर फ्यूचर, मीन्स कोई साइंटिस्ट रिसर्च सेंटर इसको यूज करता है। हम लोग ओनली इतना का यूज करते हैं। पहला में देखिए क्लास ए में होस्ट आईडी कितना है 2⁻24 -2। अब कोई पूछेगा सर -2 क्यों यूज किया है, तो इसका 2- इसीलिए यूज किया है क्योंकि पहला आईपी यूज होता है गेटवे के लिए और लास्ट आईपी यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। इसीलिए इन दोनों आईपी का हम लोग यूज नहीं करते हैं, हमेशा यूज करते हैं हम जितना भी आईपी होगा होस्ट आईपी में से 2 आईपी को हम लोग हटा देंगे, तब आईपी को हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए वर्क करते हैं। अब देखिए कि आप कोई बोलेगा सर फर्स्ट में जो है आप बोले 8 बिट, यहाँ 7 बिट लिखा दिखाई दे रहा है, तो 7 बिट क्यों लिखाई दे रहा है, ये है आपको पहचानने का तरीका कि कौन सा क्लास का ये आईपी है। अगर यदि मेरा आईपी 0 से शुरू हुआ होगा तो ये हो जाएगा क्लास ए का आईपी, अगर यदि 10 से शुरू हुआ होगा तो हो जाएगा बी का आईपी, अगर यदि 110 मीन्स देखिए क्लास सी में 3, क्लास बी में 10, क्लास सी में 110, क्लास डी में 1110, क्लास सी में 111। मीन्स ये पहचानने का तरीका है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये किस क्लास का आईपी है। समझ गए? इसमें आप ध्यान से देखिए, हम ये अभी तुरंत जस्ट न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, उसमें ये चीज का आपको पता चलेगा कि अच्छा सर यहाँ बताए थे कि 10 रहेगा तो कौन क्लास का आईपी होगा, 110 रहेगा तो कौन क्लास का आईपी होगा। ये आप लिख लिए, समझ गए? इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछिए, अभी फिर से हम इसको क्लियर करेंगे। 2 का पावर 32 क्यों, 2 का पावर 32 क्यों, कहाँ हम लिखे हैं 2 का पावर 32?
2 के पावर 24 है, 24 बिट हम अभी बताए हैं इसमें। इसका मतलब 24 का मतलब होता है कि ये 32 बिट का है। आईपी एड्रेस हमेशा कितना होता है? 32 बिट का। लेकिन क्लास ए का हम बात कर रहे हैं तो क्लास ए में ओनली 8 बिट होता है नेटवर्क के लिए रिजर्व, और 24 बिट होता है वो होता है होस्ट के लिए रिजर्व। ध्यान रखिए, याद रखिए, क्लास बी में 2 बाइट में 16 बिट होता है नेटवर्क के लिए और 16 बिट होता है होस्ट के लिए। अच्छा, ऊपर में आप बात कर रहे हैं ये 2 की पावर 32, 2 के पावर 32 इसलिए लिखा गया है क्योंकि IPv4, ये क्या लिखा है? IPv4 यूज 32 बिट एड्रेस विच मीन्स दैट द एड्रेस स्पेस 2 के पावर 32 लिखा है, मीन्स इतना एड्रेस स्पेस हम तो इसमें 32 IPv4 में हम यूज करते हैं। IPv4 में इतना IP मेरे पास है, इतना तरह का एड्रेस हम यूज कर सकते हैं। हम बोले थे ना कॉम्बिनेशन बनाइए कि 2 के पावर 32 इतना, ये जो लाखों करोड़ों में है, इतना आईपी एड्रेस मेरे पास अवेलेबल है, इतना आईपी एड्रेस हम लोग यूज कर सकते हैं IPv4 में। इकाएं दाएं सैकड़ा आप लोग काउंट कीजिए, इसको देखिए, इतना IPv4 में। अगर यदि इससे ज्यादा कंप्यूटर यूज हो रहा है तो IPv4 हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए IPv6 जो आया है इसी को बदलने के लिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके सर, अंडरस्टैंड सर, थैंक यू सर। बोलिए। अगर क्लास सी का नेटवर्क आईडी पूछा गया तो वो 21 बिट होगा या 24 बिट बोलेंगे? 24 बिट होगा। क्लास सी का नेटवर्क बिट 24 बिट होगा, हमेशा याद रखिए। जो 3 बिट दिखाई दे रहा है ना, ये पहचानने का तरीका है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। क्लास सी का ये है, अगर यदि कभी भी 21 और 24 एक साथ नहीं क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको कंफ्यूज, अगर यदि 24 बिट नहीं दिया हुआ है तब, अगर उसने 21 बिट दिया हुआ है तब आप उसको 21 बिट आंसर मारिए। अगर 21 और 24 एक साथ कभी भी आंसर में नहीं ऑप्शन दे सकता है। अगर देगा 21-24 तो बोथ आंसर जरूर होगा वहां। ठीक है, जो भी कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछता है एकदम कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछता है। 21-24 एक साथ नहीं दे सकता है, अगर 21-24 दिया तो आगे बोथ का ऑप्शन जरूर होगा। समझ गए? ये समझ, क्लास डी और क्लास ई का कभी भी यूज नहीं होता है। ठीक है, क्लास डी और क्लास ई का कभी यूज नहीं होता है। लेकिन ये पूछ सकता है कोई कि सर क्लास डी और क्लास ई का यूज कहाँ होता है? तो क्लास डी का यूज मल्टीकास्टिंग के लिए होता है, क्लास ई का यूज डिफेंस में यूज होता है, रिसर्च सेंटर में यूज होता है। ठीक है, इन दोनों को आप देखिएगा। अब चलिए आगे और हम इसमें कुछ पढ़ते हैं कि नोटेशन ऑफ दी आईपी एड्रेसिंग का नोटेशन कैसे होता है। तो पहला होता है, अभी तुरंत शुरू में हम बताए थे, बाइनरी या डेसिमल बताए थे, वही है बाइनरी नोटेशन, या दूसरा होता है डेसिमल नोटेशन। ज्यादा टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि ये हम दोनों चीज अभी बताए हैं, या तो 0101 के रूप में होगा या डेसिमल के रूप में होगा। इसमें कुछ अब एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल को आप बना के देखिएगा। ठीक है, तो बनाइए। पहला एग्जाम्पल है डॉटेड डेसिमल नोटेशन एंड बाइनरी नोटेशन फॉर दी IPv। पहला हम ऊपर में हम आपको शो नहीं कर रहे हैं, ये जो हम लिखा हुआ है यहाँ 101010, आइए इन तीनों को डॉट करके लिखिए। ठीक है, डॉट करके लिखिए, इसको कन्वर्ट करके हमको बताइए डेसिमल में। देखिए हम ऊपर में और लिख दे रहे हैं 10, ये है सेकेंड है 0000111। ठीक है, नेक्स्ट है 6 टाइम 0 1 1। ठीक है, और नेक्स्ट है 0001111। ठीक है, इसको आप डेसिमल में जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए। कर रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं तो हाँ बोलिए, तो हम वेट करेंगे अभी। यस सर। ठीक है, करके बताइए। यस सर। देखिए इसमें आप लोग, आपको करने आता है ना, राइट से शुरू करेंगे 2 के पावर 0,
2 के पावर 1, 2 के पावर 2, इस तरह से राइट तरफ से उसको करते जाइए। जो 0 है उसको काउंट नहीं करेंगे, जहां 1 है उसी को काउंट करेंगे। हम एक लिख देते हैं 128 प्लस, ये देखिएगा आप, जिसका हो गया वो बताइएगा ये सही है। मीन्स ये जहां जहां 0 है उसको आप निगलेक्ट कर दीजिए, जहां जहां प्लस है उसको आप काउंट कीजिएगा। ये सही है? यस सर। 256 होगा। अब ये 256 है तो पहला में देखिए, पहला में कहाँ पे 1 है तो 128 के जगह पे 1 है, तो एक तो हो जाएगा 128 डॉट। सेकेंड में देखिए ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1, तो 8 2 10 1 11 डॉट। इसके बाद क्या है 2 और 1 3 डॉट। इसके बाद कितना है इसका आप देखिए बताइए 39। कितना 39। 39। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या मेरा ये आंसर सही है। ठीक है, अरे वो भी भाग गया, ऐसा कैसे हो गया। हाँ ठीक है आया। ये आंसर देखिए 39 नहीं है, वो 31 है। आप उसको काउंट करने में गलती किए हैं, देखिए कहाँ काउंट करने में गलती किए। इसमें हम बोले थे 16 8 24, 24 4 28, 2 30 1 31, 31 31 ही हो रहा है, 39 बोले थे। ठीक है, इसको ऐड करके लिखना है, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ 1 होगा उन सबको ऐड करके लिखिए। ठीक है, तो ये था कन्वर्जन। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन और है। सेकेंड क्वेश्चन, चेंज द फ्लोइंग IPv4 एड्रेस फ्रॉम बाइनरी नोटेशन टू डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ये मेरा ए और बी है क्वेश्चन, इसको बाइनरी है, जल्दी